सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म 5वां अध्याय धुंधकारी की मृत्यु, सप्तापरायण सुनने से मुक्ति। सूत जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहा, आत्मदेव जब घर छोड़कर चला गया तो धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत मारा पीटा और कहने लगा, घर में जहाँ कहीं धन गड़ा हुआ है मुझे बता दे, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तुझे मार डालूंगा। भयभीत होकर उसने कहा, कल बतला दूंगी। यह कहकर ब्राह्मणी ने बेटे से अपनी जान बचा ली, पर धन तो कहीं था ही नहीं। फिर उसे वह क्या बताती। अतः वह घर से निकल गई और रात में कुएं में गिरकर मर गई। उधर धुंधकारी के कारनामों से गौकर्ण का वहां से मन उचट गया और वह तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। वह इतना ज्ञानी था कि दुख सुख एवं शत्रु और मित्र को समान समझकर दिन रात परमेश्वर के भजन स्मरण के अतिरिक्त किसी और काम में उसकी रुचि नहीं थी। जब गौकर्ण भी घर से चला गया तो धुंधकारी घर में अकेला रहने लगा और चोरी ठगी करता हुआ वैश्य को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा धन और गहने चुरा लाया और वैश्या को देकर उसके साथ सो गया। जब वह गहरी नींद में सो गया तो वैश्या के घर वालों ने आपस में सलाह की कि यह सदा दूसरों का धन लाकर हमें देता है, यदि यह पकड़ा गया तो हम भी मुसीबत में फंसकर दंड भोगेंगे, इसीलिए अच्छा ये होगा कि हम इसकी हत्या कर दें। ऐसा विचार करके उन्होंने धुंधकारी को फांसी लगा दी। फांसी से जब वह नहीं मरा तब जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार दिया और घर में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। सच है, वैश्या किसी की सगी नहीं होती, वह केवल धन ठगती है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होती। वैश्याओं की वाणी में प्रेम और पेट में विष भरा रहता है। जब धुंधकारी की हत्या कर दी गई तो उसका कोई मृतक संस्कार नहीं हुआ, अतः वह प्रेत हो गया। वह गर्मी सर्दी बरसात एवं भूख प्यास से तड़पने लगा। तीर्थ यात्रा पर गए हुए गौकर्ण ने कहीं किसी से सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, पर उसका मृतक संस्कार नहीं हुआ। यह सुनकर उसने गया में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। तीर्थ यात्रा पूरी करके गौकर्ण अपने स्थान पर लौट आया। जब रात को वह सोया तो प्रेत योनि में धुंधकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़े रूप में और कभी छोटे रूप में देखा। गौकर्ण समझ गया कि इसकी प्रेत योनि नहीं छूटी है, तो उसने पूछा कि तू कौन है और तुझे क्या परेशानी है। गौकर्ण की बात सुनी तो धुंधकारी रो पड़ा, पर उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए अपने बारे में कुछ कह नहीं सका। जब गौकर्ण ने देखा कि यह रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं रहा, तब दया करके मंत्र से जल पड़कर उस पर छींटे मारे तो वह बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने ब्राह्मण का कर्म छोड़कर ऐसे भारी पाप किए हैं जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वैश्या ने मुझे फांसी लगाकर मार दिया था, अतः मेरा कोई मृतक कर्म नहीं हुआ और मुझे कुछ दाना पानी नहीं मिलता, केवल वायु भक्षण करके ही निर्वाह करता हूँ। अब तुम आ गए हो तो जैसे भी बन पड़े मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, मैंने गया तथा अन्य तीर्थों में भी तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, परंतु तब भी तुम योनि से मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी बोला, तुम हजारों बार गया में श्राद्ध कर दोगे तो भी महापापों के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम अन्य कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं पापों से छूटकर संसार से तर जाऊं। धुंधकारी की आहत वाणी सुनकर गौकर्ण ने कहा, थोड़े दिन तक धैर्य धरो, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय करूंगा। यह कहकर वह सो गया। जब दूसरे दिन वहां के निवासी गौकर्ण से मिलने आए तो उसने सबका यथोचित सम्मान किया। फिर कई दिन बीत जाने पर एक दिन अपने स्थान पर योग शास्त्र के जानकार कई महापुरुषों विद्वानों को बुलाया। उन विद्वानों की सभा में उसने कहा, मेरा भाई मरकर प्रेत योनि के कष्ट झेल रहा है, कृपा करके उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताएंगे। तब उन विद्वान महापुरुषों ने विचार करके कहा, तुम सूर्य भगवान का ध्यान एवं पूजा करके उनसे ही इस समस्या के समाधान का उपाय पूछो, जैसा वह बताएं वैसा ही करो। यह सुनकर गौकर्ण ने सबको सम्मान के साथ विदा किया और सूर्योपासना के मंत्र पढ़कर उनसे प्रार्थना की, सूर्य भगवान जिस उपाय से धुंधकारी का उद्धार हो सके वह बताइए। उस उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने गौकर्ण को दर्शन दिए और कहा, धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्तापरायण सुनाओ, ऐसा करने से अवश्य ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गौकर्ण ने प्रसन्न होकर अनेक योगीश्वर विद्वान पुरुषों को बुलाया और श्रीमद् भागवत सप्ताह आरंभ कराया। नगर के बहुत से मनुष्य, महिलाएं
बालक और बालिकाएं सप्ताह की कथा सुनने के लिए आए। धुंधकारी भी 7 गांठों वाले एक बांस के ऊपर बैठकर कथा सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता मानकर गौकर्ण कथा पढ़ने लगे। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर उस बांस की एक गांठ फट गई जिस पर धुंधकारी बैठा था। जब बांस की गांठ फटी तो घंघोर शब्द हुआ। उसे सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर दूसरे दिन कथा हुई और बांस की दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 गांठें फट गई। भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनने के फलस्वरूप धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसने चतुर्भुज श्याम सुंदर का रूप धारण कर लिया। गौकर्ण के पास आकर उसने कहा, भैया तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली ये कथा धन्य है। श्री कृष्णचंद्र का लोक प्रदान करने वाला इसका सप्ताहपरायण भी धन्य है। सप्ताहपरायण से पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत कथा शीघ्र ही हमें नष्ट कर देगी। जिस प्रकार अग्नि में गीली सूखी छोटी बड़ी सब लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार भागवत सप्ताह श्रवण रूपी अग्नि में मन वचन और क्रम से किए गए नए पुराने एवं छोटे बड़े सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, उसी समय आकाश से एक सुंदर विमान वहां उतरा। धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। यह देखकर उस पंडाल में बैठे विद्वानों ने गौकर्ण से पूछा, महाराज आपने जो कथा सुनाई वह धुंधकारी के साथ साथ हम सबने भी सुनी है, फिर अकेले धुंधकारी के लिए यह दिव्य विमान क्यों आया? हम सब वैकुंठ धाम जाने से क्यों वंचित रह गए? कृपा करके हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करिए। गौकर्ण बोले, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। कथा सुनने वालों में जो कोई मन लगाकर कथा को सुनता है उसे कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है, और जो लोग कथा में बैठकर स्त्री और पुत्रों के मोह में अपना मन संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको कथा श्रवण का वैसा फल नहीं मिलता। एकाग्र चित्त से सुनने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। यह सुनकर उन श्रोताओं ने लज्जित होकर गौकर्ण जी से कहा, महाराज कृपा करके एक बार पुनः सप्ताह सुनाइए, जिससे आपकी कृपा से हम लोग भी संसार समुद्र को पार कर लें। गौकर्ण ने उनके कल्याण के लिए श्रावण के महीने से दूसरा परायण आरंभ कर दिया। उस कथा को बहुत से लोगों ने एकाग्र मन से सुना। तब आकाश से बहुत से विमान वहां आए और श्रोता लोग गौकर्ण को धन्यवाद देते हुए बोले, महाराज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। उसी समय श्री कृष्ण जी वैकुंठ से आए और गौकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक धाम ले गए। वे सब श्रोता भी विमानों पर बैठकर वैकुंठ को चले गए, जैसे कि अयोध्या निवासी श्री रामचंद्र जी के साथ उसी शरीर से वैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा भी पहुंच नहीं सकते, उसी स्थान पर संसारी जन इस भागवत सप्ताह के प्रताप से पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ने और सुनने से जो फल प्राप्त हो जाता है, उतना यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ और दान आदि करने पर भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।